नगरपालिका परिषद बालाघाट के विशेष सम्मेलन में दूसरी बार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन के तहत वार्ड क्रमांक 17 में गड़बड़ी होने का मामला उजागर हुआ। इसके पहले भी वार्ड पार्षद ने इसका खुलासा किया था, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई। पार्षद बता चुकी थी कि मृत व्यक्ति के नाम से पीएम आवास की राशि उसके खाते में दी गई है। इस बार नई जानकारी ये रही कि नगरपालिका के कर्मचारियों ने लापरवाही बरतकर योजना में दी जाने वाली निर्धारित 2.5 लाख रुपए की राशि के अतिरिक्त 50,000 रुपये और डाल दिए, जिससे हितग्राही को कुल 3 लाख रुपए दे दिए गए हैं, जिसे लेकर सीएमओ ने कार्यवाही किए जाने की बात परिषद के सम्मेलन में कही थी। इस पर अब संबंधित विभाग के उपयंत्री को नोटिस जारी किया गया है और हितग्राहियों को राशि आवंटन की जानकारी मांगी गई है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत वर्ष 2018 के सूचीबद्ध हितग्राहियों को नियमानुसार आवास निर्माण के लिए किश्तों में 2.5 लाख रुपए दिए जाने थे, लेकिन नगरपालिका द्वारा 50,000 रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया गया। एक हितग्राही ऐसा भी था जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बैंक खाते में योजना की राशि पहुंची है। वार्ड क्रमांक 17 की पार्षद श्वेता सौरभ जैन ने इस मुद्दे को परिषद की बैठक में उठाते हुए सीएमओ से जवाब मांगा, जिस पर सीएमओ ने कुछ समय दिए जाने की बात कही थी। अब सीएमओ कमलेश बिजेवार ने उपयंत्री और अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और पीएम आवास में हितग्राहियों को राशि वितरण से जुड़ी सभी जानकारी मांगी है। इधर विपक्ष ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। आपको बताएं कि तत्कालीन समय के उपयंत्री और अधिकारी अब पद पर नहीं है या फिर उनके विभाग बदल दिए गए हैं। सीएमओ ने ये जानकारी भी चाही कि उस समय कौन कौन इस कार्य में लगा हुआ था। आपको बताएं कि पीएम आवास योजना में हितग्राही सूचीबद्ध होने से लेकर किश्त दिए जाने तक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें जियो टैगिंग भी करना होता है और मौके पर सत्यापन भी किया जाता है। फिर भी इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई, ये चर्चा का विषय है। आ रही हूँ कि आवास योजना में हितग्राही हैं, उनको 2.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलता है। उसका प्रोसेस ये है कि जब एप्लीकेशन जाता है तो ज़मीन व्यक्ति के पास होनी चाहिए, वो गरीबी रेखा में होना चाहिए, तब वो पात्र होता है। और उसके बाद हर लेवल पे मकान का प्लिंथ डाला तो अलग पैसा आता है, छत ढला तो अलग पैसा आता है, प्लास्टर के लिए अलग आता है और उसकी बाकायदा फ़ोटो खींची जाती है। गूगल से भी फ़ोटो खींचती है, जिसको जियो ट्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो मेरा ये सवाल था जो मैंने पहले उठाया इसकी लास्ट परिषद में, कि जो फ़ोटो खींच रही है, मान लीजिए कोई व्यक्ति मृत है तो उसकी फ़ोटो कैसे खींची जा रही है? जगह पे खींचना होता है, वो तो घर के सामने खड़े होके, तो कैसे फ़ोटो खींच रही है? और फिर चलो इसमें धांधली हुई कि फ़ोटो खींचने वाले व्यक्ति को नहीं पहचानते थे, किसी और ने मतलब फ़ोटो खिंचा लिया या एटीएम से पैसे निकल गए। ये सब मुद्दा, इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। मेरे द्वारा अध्यक्ष महोदय को और जो शाखा प्रभारी हैं सभी को एक एप्लीकेशन या आप बोले कि सूचना मैंने दे दी थी। अभी क्या हुआ कि पिछली जो परिषद हुई हमारी 1 अगस्त 2024 को, उसमें जो तात्कालिक सीएमओ थे निशांत श्रीवास्तव साहब, उन्होंने ये कहा कि हम एक समिति बना के इस पूरी की जांच करेंगे। वो वीडियो भी शायद आपके पास ज़रूर होगा। तो वो जांच अभी तक हुई नहीं, 3.5 पौने 4 महीने में। फिर हमारी अभी ये परिषद हुई 3.5 महीने में। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों ने 3.5 महीने में जो जांच करी उसका मुझे बताया जाए। तो ये पता चला कि अभी तक कोई जांच की कमेटी ही गठित नहीं हुई है, कोई जांच बनाई नहीं गई है। और अभी क्या हुआ कि एक बात और, जब मैंने अपने लेवल पे जांच पड़ताल शुरू करी, वहाँ जाके लोगों से बात करी, कुछ देखा सुना, जो भी जैसे भी मैंने अपने व्यक्तिगत संबंधों से पता किया, तो ये पता चला कि 2.5 लाख की जगह 3 लाख भी कुछ लोगों के अकाउंट में पहले गए हैं। अब उसकी पर्टिकुलर डेट तो मेरे को जानकारी में नहीं है, पर हाँ मेरे को जो नाम पता चले थे 2 लोग के, एक वार्ड नंबर 24 का और एक वार्ड नंबर 23 की, दोनों महिलाएं थी। एक का नाम रेखा वंशकार और एक का नाम शायद रजिया बेगम है 24 नंबर से। तो उनका मैंने नाम भी बता दिया। अपडेट और आगे पूरी जानकारी तो सीएमओ साहब को अभी जांच मतलब करके पता करना है। तो अभी के जो सीएमओ हैं, प्रभारी सीएमओ कमलेश बिजेवार, उन्होंने मुझे कहा कि 2 दिन में पार्षद मैडम हम आपको जांच रिपोर्ट करके देंगे, या आगे जो भी कार्यवाही है अगले 2 दिन में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो अभी उनके मेरे पास व्हाट्सएप आया है कि दीदी हमने क्या बोलते हैं, मतलब कुछ नोटिस उन्होंने कर्मचारियों को निकाले हैं, पर अभी कोई रिपोर्ट तो आई नहीं है। वो कर्मचारियों से उनकी जांच पड़ताल अपने विभागीय तौर पे वो करेंगे। और मैंने ये भी मामला साथ में उठाया, और ये अभी के जो प्रभारी सीएमओ हैं कमलेश बिजेवार, उनको जानकारी थी। जैसे ही मैंने कहा कि 2.5 लाख की जगह कुछ अकाउंट में 3 लाख भी गया, तो उन्होंने तुरंत ये कह दिया कि दीदी उनसे रिकवरी हो गई। मतलब
कि कहीं ना कहीं पैसे तो ज़्यादा गए थे। फिर मैंने उनको वहीं पे टोका कि आप प्लीज़ एकदम से कोई जवाब ना दें, पहले आप चेक कर लें कि सही में आपकी रिकवरी नगर पालिका के लिए हुई है या नहीं हुई है। तो फिर वो शांत हुए, उन्होंने कहा कि मैं जांच आगे करवाता हूँ। नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे ने पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई अधूरे निर्माण शहर में हैं जिसकी पूरी राशि दे दी गई है, कोई निरीक्षण नहीं किया जाता है। परिषद की पिछली बैठक में ऐसे प्रकरणों की जांच किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारी वार्ड नंबर 17 की पार्षद श्रीमती श्वेता जैन के द्वारा पिछले कई परिषदों में इस बात को जोर से उठा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। एक अपात्र लोगों को पात्र बनाया गया है, कई मृतक लोगों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, और कुछ मामले तो ऐसे भी है कि उनको अनावश्यक कार्य से अधिक भुगतान कर दिया गया है। जिनकी स्लैब नहीं डली है उनको 2 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। पिछले परिषद में हमारे द्वारा पूरे इस प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई थी और समीक्षा का निष्कर्ष ये निकाला गया था कि ऐसे पूरे मामलों की जांच की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों को 2 लाख रुपए की राशि आवंटित हो गई है और उनका मकान मात्र सज्जा हाइट भी नहीं हुआ है, जबकि 2 लाख के बाद में स्लैब डालना है जी। कुछ मकान ऐसे हैं बिल्कुल तथ्यात्मक कि उनको पूरे 2.5 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है और उसने सज्जा हाइट भी नहीं किया है। ये मामले मैंने पूरे संज्ञान में माननीय अध्यक्ष जी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के संज्ञान में हमने ला दिए। उसके बावजूद अगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम क्या समझे। कार्रवाई इनको करना है क्योंकि सरकार के पैसे हैं, जनता के पैसे और अच्छी योजनाओं पर लगा रहे हैं, तो उसका क्रियान्वयन हमारे नगर पालिका के इंजीनियरों को संबंधित उनको कार्रवाई करानी चाहिए और राशि से अधिक राशि डाल देना। 2.5 लाख रुपए की योजना है और 3 लाख रुपए डाल देना, ये मानवीय त्रुटि भी नहीं हो सकती। त्रुटि होती तो तुरंत में उनसे पैसे वापस लिए जाते हैं, पर क्या आपने पैसे सरेंडर की कार्रवाई की है और नहीं किए तो फिर उन कर्मचारी और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे कई मामले जिनने यहाँ मकान बना यहाँ की जियो टैगिंग करा रहे हैं, मकान यहाँ दर्शा रहे हैं, अगर इसकी सूक्ष्मता से जाँच की जाए तो इसमें बहुत भ्रष्टाचार पाया जाएगा और इसकी तो जाँच करा करके पार्षद जी के आवेदन भी है उनका और उन्हें परिषद में उठा दी थी, किसी आवेदन की भी जरूरत नहीं है। तो उनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए इसकी बारीक से बारीक जांच कराकर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।